दोस्तों आज का हमारा वीडियो है मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 का 24 फरवरी का हमने प्रैक्टिस सेट लिया है। और यदि हम वीडियो की बात करें तो ये हमारा 28 नंबर का वीडियो है, यानी कि 28वें नंबर का। इसमें हम वही चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हमारे वीडियो में करते आ रहे हैं। आपने इन्वायरमेंट की यदि वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लीजिएगा कि आपको किस किस तरह की वीडियो मिल जाएंगे। जिसको इंग्लिश पढ़ना है बेसिक लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक की हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो वो भी हमने इंग्लिश चालू कर दी, वो भी देख सकते हैं। तो आपके ये कुछ 5 और लेक्चर बचे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, ये हम ख़त्म करके फिर कोई सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके कमेंट्स के अनुसार। और अभी मैं एक पोल एग्जिट करने वाला हूँ प्लेलिस्ट में, उसमें मैं आपसे कुछ टॉपिक रखूँगा कि आरोग्य सेतु ऐप है, आपके 10वीं 12वीं की परीक्षा कब होगी, कॉलेज की परीक्षा कब होगी, इन सब से संबंधित आपको क्वेश्चन उसमें पूछना है। कल मैं उसका आपको जवाब वीडियो के रूप में सामने रहकर प्रस्तुत करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने सवाल इस वीडियो के एंड में भी कमेंट्स में भी रख सकते हैं। कल आपके सवाल जो अच्छे लगे मुझे वो प्रस्तुत किए जाएंगे वीडियो में, ठीक है, आपके नाम के साथ में। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्लोस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है वैश्विक विकास में देरी, जुनूनी बाध्यकारी विकार, तनाव विकार और ऑटिज्म। तो यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा आपका तनाव विकार। अगला आपका दूसरा क्वेश्चन है, स्वानुभाविक शोध प्रणाली में बच्चे समाधान तक पहुँचने के लिए किसी भी प्रकार के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है अनुभव सिद्ध नियम, विभेदित नियम, अनुकरण नियम और संज्ञानात्मक नियम। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा अनुभव सिद्ध नियम एंड रूल ऑफ थंब। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए तीसरा आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा साइंटिफिक मेथड का एक स्टेप नहीं है, चरण नहीं है। आपके पास ऑप्शन है प्रयोग, साक्षात्कार, पूर्वानुमान और अगला है आपका संज्ञानात्मक नियम, अवलोकन। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा साक्षात्कार, यानी कि आपका इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। और किसके दौरान, कौन सी अवस्था के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क यानी लॉजिक और रीजनिंग कब उनके विकसित होते हैं, ये आपको बताना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में और सेंसरी मोटर यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो कैसा लगेगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोग अब कमेंट्स करना छोड़ दिया आप लोगों ने, और लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई करना भी बंद कर दी है। तो पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आप चुपचाप बैठ जाएंगे, बाकी सब पढ़ाई करने वाले चुपचाप नहीं बैठेंगे, उनको कोई मतलब नहीं। लॉकडाउन, हर कोई व्यक्ति लॉकडाउन को ये समझ के बैठा है कि बस अब पता नहीं 1 साल 2 साल तक क्या होगा। नहीं, कुछ लोग इस चीज़ को ये लेकर भी बैठे हैं कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जो आज 8-9 साल से 5 साल से जब से तैयारी कर रहे हैं, आप इस 2 साल में इतने पीछे हो जाएंगे जितने कि 2 साल में मेहनत करके आपसे आगे हो जाएंगे। तो आपको तैयारी नहीं छोड़ना है ना, आपको कंटिन्यू रखना है अपने आप को। और जो अभी स्टार्ट किया है जिनने पढ़ना, उनको आपसे आगे नहीं निकलने देना है। हमेशा कंपटीशन का टाइम है, आप पीछे रह गए, आपने अध्ययन करना छोड़ दिया तो आप पीछे रह जाएंगे। चलिए पांचवा आपका क्वेश्चन है, एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठन अधिगम और विकास की सुविधा हेतु निःसंदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब है कि अधिगमकर्ता क्या है? अधिगमकर्ता अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनता है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, अच्छा परिणाम प्राप्त करता है, अधिगम का आनंद ले रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6, मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है? आपके पास ऑप्शन है प्री स्कूल, किशोरावस्था, स्कूल आयु और शुरुआती बाल्यकाल। तो यहाँ पर आपका प्री स्कूल जो है, इसमें बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है मनोवैज्ञानिक विकास के चरण में। चलिए अगला आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, उचित यौन शिक्षा अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। मतलब उचित यौन अवस्था मतलब किस अवस्था में प्रदान की जानी चाहिए ये शिक्षा आपको?
उचित यौन शिक्षा, तो ये बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, वयस्क या प्रारंभिक बाल्यकाल में। तो ये एडोलसेंट यानी कि जब आप किशोरावस्था में रहते हैं, ना ही जवान हो जाते हैं पूरी तरह से वयस्क और ना ही बच्चे रहते हैं, उस बीच की अवस्था में आपको ये उचित यौन शिक्षा देना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना के द्वारा प्रस्तावित की गई। आपको बताना है कि किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। आपका ऑप्शन है हेलेन केलर, नाम चोम्स्की, ब्लूमफील्ड्स और आपका एरिक लेनबर्ग। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एरिक लेनबर्ग। अगला 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि यानी जिसको हम बोलते हैं IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है। थियोडोर साइमन, स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने और विलियम स्टर्न। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपको विलियम स्टर्न। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है, यह किसके माध्यम से प्राप्त होता है। अवशोषण और समंजन, संप्राप्ति और स्वतः संबंध, आत्मसात्करण और समंजन, और आत्मसात्करण और परिनुकूलन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा आत्मसात्करण और आपका समंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका देखते हैं, अल्बर्ट बंडुरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे प्रक्रिया कहा जाता है। संज्ञानात्मक, प्रभावी, स्वनियमन और प्रेरणा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्वनियमन। संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है। वजन, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, लंबाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, द्रव्यमान। ये आपका जो कंजर्वेशन का सिद्धांत है उस पर आपका जो है आपके द्रव्यमान पर वो निर्भर करता है, पदार्थ की वजन, क्षेत्रफल, लंबाई पर नहीं, वो द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करता है। चलिए, आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। अहम भाव, संरक्षण, जीववाद और वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जीववाद। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है, कुछ बच्चे लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद भी घर से दूर होने पर अत्यधिक चिंता अनुभव करते हैं, वे किससे पीड़ित हो सकते हैं। स्कूल फोबिया, सामाजिक चिंता, आचरण विकार और अलगाव की चिंता। तो देखो, बच्चे जब परिवार से दूर होते, बाहर पढ़ने जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं परिवार से। तो यहाँ सीधा सीधा आपके सामने अलगाव की चिंता ऑप्शन आ जाएगा। उनको अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा फील नहीं करते बाहर जाकर, फिर धीरे धीरे वो माहौल में ढल जाते हैं, 1 साल, 6 महीने, 2 साल में, तब जाके वो माहौल वहाँ का उनको पसंद आता है और फिर वो उस चीज़ में ढल जाते हैं। तो यहाँ सामाजिक चिंता, उनको क्या मतलब है सामाजिक चिंता से, स्कूल फोबिया भी नहीं, आचरण क्या करेगा उस चीज़ में, उनको अलगाव की चिंता हो जाती है, उनको अलग रहने से डर महसूस होता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। आप में से कोई बाहर पढ़ता हुआ अधिकतर तो उनको पता होगा कि अलग जाते हैं स्टार्टिंग में घर वालों से, तो कैसा लगता है। व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है MMPI, वाक्यपूर्ण परीक्षण, रोसार्क परीक्षण और TAT। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा MMPI, व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का यह एक उदाहरण है। चलिए, 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है। अधिगम अक्षमता, द्विध्रुवी विकार, आचरणगत विकार और असामाजिक व्यक्तित्व। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बाइपोलर डिसऑर्डर यानी द्विध्रुवी विकार यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह व्यक्तित्व विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, यह विशिष्ट आयु में होता है। तो यहाँ पर एक व्यक्तित्व विकास की सतत प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है। मतलब कौन सी स्मृति जो है संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है, इसका कंटेक्स्ट का। तो प्रतिष्ठित स्मृति, प्रतिध्वनि, प्रासंगिक और संवेदी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका प्रासंगिक
स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी। चलिए 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं उनके पास प्रकार की सीखने की शैली होने की संभावना होती है। गति संवेदी, स्पर्शनीय, श्रवण और दृश्य। तो यहाँ पर आपको गति संवेदी काइनेस्थेटिक ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है, किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल है? एबनिघास, एंटगिंसन, पोस्नल और कार्ल किन्स। तो यहाँ पर आपका एबनिघास ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पर, जिसने स्मृति के एक प्रयोग में बकवास शब्द भी शामिल थे उनके प्रयोग में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप सिर्फ लाइक करके जाइए वीडियो अच्छा लगे तो। और यदि आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट्स में बताएं, कुछ जो करना है नया वो बताएं, और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद आप शेयर करें इसको ज़रूर, है ना। और मुझे कमेंट्स करके बताएं वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं, है ना, क्या और आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं हम, वो सब बताएं। कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो भी पूछें। निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? अब्राहम मास्लो, लेव वाइगोत्स्की, कार्ल रोजर्स और अल्बर्ट बंडूरा। तो यहाँ पर आपका लेव वाइगोत्स्की जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है? सामान्य से विशिष्ट तक, सिफेलोकाउडल, प्रोक्सीमोडिस्टल और भाग से संपूर्ण तक। तो यहाँ पर आपका प्रोक्सीमोडिस्टल यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वितीयक पुनर्बलन का एक उदाहरण है? आइसक्रीम, पोशाक, धन और रस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, धन। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है, सामान्यतः कुसमायोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं बिखरे परिवार में। क्या कुसमायोजित पूछा है यहाँ पर? मलाडजस्टेड चिल्ड्रन के बारे में पूछा है। ग्रामीण क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं, और गरीब परिवार में। तो बिखरे परिवार में यानी कि ऑप्शन ब्रोकन फैमिली में आपको कुसमायोजित मतलब उनमें समायोजन किसी प्रकार का नहीं हो पाता है, क्योंकि वैसे ही बिखरे परिवार होते हैं तो वो भी उसी तरह से आपको बच्चे देखने के मिल जाते हैं उनमें। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मांसपेशी का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण वह कौशल प्राप्त करता है? परिपक्वता, अधिगम और अभ्यास। और अगला है आपका अभिभावकों का जोर। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी मांसपेशियों का उपयोग यानी कि आपकी उंगलियां चलाना, पैर की उंगलियां चलाना, किसी भी काम करने के लिए हमें मांसपेशियों की आवश्यकता होती है वर्क करने के लिए, आपकी बोन्स के साथ साथ, क्योंकि आपकी बोन्स के ऊपर ही आपकी मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती है, जिनसे आप किसी काम को वर्क को कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि वह एक परिपक्व हो गया है, आपका मेचुरेशन की श्रेणी में आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन है, भाषा के उद्गमन के दौरान शब्दजल या जार्गन अवधि इस दौरान होती है? 9 महीने से 1 वर्ष, जन्म से 3 महीने, 3 से 6 महीने और 6 से 9 महीने। यहाँ पर आपका 6 से 9 महीने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के पहले 6 माह के दौरान छात्रों जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वाले के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। औसत से अधिक, असाधारण, मानसिक रूप से मंद और गरीब। तो यहाँ पर असाधारण यानी एक्सेप्शनल जो रहते हैं, सभी बच्चों जो साधारण बच्चे होते हैं उनसे हटकर जो बच्चे होते हैं उनको एक्सेप्शनल बोलते हैं, जो अलग टाइप के बच्चे होते हैं। तो जिनकी पहचान विशेष आवश्यक, अब असाधारण है तो विशेष आवश्यकता रखने वाले बच्चे होंगे वो, तो उनके रूप में जब उनकी 20वीं शताब्दी में उनकी पहचान की गई थी तो उन्हें स्कूलों में कोई विशेष सेवा मिली या नहीं मिली ये आपको बताना है। तो किनको नहीं मिली है? असाधारण बच्चों को विशेष सेवा नहीं मिली। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कोहलबर्ग, नील फ्लेमिंग, पियाजे और एरिक्सन। या नील फ्लेमिंग ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का आपका क्वेश्चन देखते हैं, हो गया 28 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है? आपको बताना है कि माता पिता ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चा जो है असफलता से निपटे और उसमें माता पिता के द्वारा उस बच्चे की अच्छी मदद हो सके, कौन सा ऐसा तरीका है?
उनकी असफलता को भुलाने के लिए बच्चों को किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त करने हेतु एक आरामदायक परिवेश का निर्माण करना। सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमताओं पर। अपने बच्चों के लिए ऐसे परिवेश का निर्माण करें जो उन्हें संभावित सफलता या निराश से बचाएं। बच्चों को उनकी क्षमताओं से परे धकेलना या पुश करना। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को स्किप करना सीखें। देखिए यहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं लगेंगे, हम विचार करते हैं दोनों पर। तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा ऑप्शन लगे तो उसके अनुसार आपको वो लगा देना है। लेकिन यहाँ पर यदि हम दोनों ऑप्शन देखेंगे तो सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमताओं पर। कैसे सिखाया जाता है उन पर ध्यान देना है, उनकी क्षमता पर नहीं जाना है हमें। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, हर कोई तो ऐसा परिवेश का निर्माण कर नहीं सकते आरामदायक तरीके से कि वो वही कर सके जो कि बच्चों को ज़रूरत है या फिर जो जिससे वो सीख सके। चलिए, पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थी की निम्न में क्षमता विकसित होती है। यदि आप पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो उससे बच्चे की कौन सी, यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं उनकी कौन क्षमता का विकास होता है। तो यहाँ पर एक शिक्षक के अनुभव का उपयोग करना, एक कम में अधिक जानकारी को आत्मसात करना, मौखिक अधिगम को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना और प्रयोग। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग जो है वो आपका प्रयोग क्षमता को विकास होता है इसमें। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। अधिक से अधिक आप स्टडी करें घर पर। मैं वीडियो कल से कंटिन्यू रखूँगा आपके। मैं कुछ काम में लगा हुआ था अपने घर के जो कि ज़रूरी था, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं ला पाया था, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। क्योंकि आप पता है मुझे, आप वीडियो का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं गैप करूँ। और आप खुद भी जानते हैं कि मैं वीडियो में गैप करना पसंद नहीं करता हूँ, ताकि आप भी कंटिन्यू बने रहें और मैं भी कंटिन्यू रहूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, वीडियो कल से कंटिन्यू रहेंगे। यदि कुछ काम आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म इसलिए नहीं कर पाया, नहीं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैं बिज़ी हूँ, लेकिन मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं बिज़ी हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, जुड़े रहिए। इन PDF को मैं अपलोड कर दूँगा, 5 अपने वीडियो और हो जाए, उसके बाद आंसर से अपलोड कर दूँगा। तो टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब सॉरी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इंग्लिश की वीडियो भी आप देखिए, उसमें हमने 0 लेवल के कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं। आई होप आप इन सब वीडियो से संतुष्ट होंगे।